सभी बहनों को नमस्कार और भाइयों को भी नमस्कार। स्वागत है आपका गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन चैनल में। देखिए, जो भी यूपीएससी में, एनडीए में, पीसीएस में, स्टेट पीसीएस में, एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल, सीडीएस, एसएससी सीएचएसएल, टेट, सीटेट, सुपर टेट, सब में जो है ऐसे प्रश्न आते हैं। ठीक है, मतलब ये जो है सदाबहार प्रश्न है। सदाबहार प्रश्न की हम सीरीज शुरू किए हैं और ऐसे प्रश्न आते हैं, आते रहेंगे। ठीक है, तो एक वीडियो अपलोड हो चुका है फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान का, और ये दूसरा वीडियो है। हर विषय से हम ऐसे प्रश्न लाएंगे। ठीक है, और आपको लास्ट में बताना है कि सेशन कैसा लगा और क्वेश्चन भी अटेंड करते चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न जो कि है टॉपिक वाइज रहेगा। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में रहेगा। और ट्रिक के कभी कभी जो जरूरत पड़ेगी तो ट्रिक भी देंगे। ठीक है, कंसेप्ट तो रहेगा ही रहेगा, और आपकी जो है सिलेबस भी पूरा होगा और साथ साथ जो है प्रैक्टिस सेशन भी चलता रहेगा, क्योंकि क्वेश्चंस के माध्यम से कंसेप्ट को दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। मेजरिंग डिवाइस एंड स्केल्स, यानी कि मापने के उपकरण और तराजू आज का हमारा टॉपिक है। चलिए तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर लोकेटिंग सबमर्ज्ड ऑब्जेक्ट इन एन ओशियन। ठीक है, महासागर में जलमग्न वस्तु का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। कोई भी चीज़ जब महासागर में होगी, डूबी होगी, उसको पता लगाने के लिए कौन सा इसमें से उपकरण का प्रयोग किया जाएगा? तो आडियोमीटर का, गैल्वेनोमीटर का यानी कि बिजली की शक्ति नापने वाला, एमीटर का या सोनार का। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़िए, 2 सेकंड का समय देंगे, आप उत्तर बताइएगा। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन यानी कि सोनार। पहले तो देखिए सोनार का फुल फॉर्म जान लीजिए। सोनार का फुल फॉर्म है साउंड। ठीक है, साउंड, उसको हिंदी में कन्वर्ट करिएगा नेविगेशन, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, देखिए महासागर में कोई भी ऑब्जेक्ट डूबा होता है तो हम लोग सोनार का प्रयोग करके, ठीक है, और उसमें डूबी हुई वस्तुओं को समुद्र में पता करते हैं कि ये वस्तु कौन सी है, कैसी है। उससे जो फ्रीक्वेंसी निकल के आती है जब रिफ्लेक्ट होती है, चलिए पिक्चर के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए ये आपका है, ठीक है, ये आपकी शिप है। देखिए आपकी शिप है और इसमें जो है यहाँ से ट्रांसड्यूसर जो है अल्ट्रासाउंड पल्स छोड़ रहा है। क्या छोड़ रहा है? अल्ट्रासाउंड पल्स छोड़ रहा है, और यहाँ पे टकराने के बाद जो है फिर ये डिटेक्टर के पास जा रहा है। ठीक है, रिफ्लेक्ट होके, तो जो ये यहाँ से जो जाएगा रिफ्लेक्ट होके, ठीक है, ये शिप जो है इसमें सब लगा हुआ है, ये ट्रांसड्यूसर और डिटेक्टर, इसी से जो है अल्ट्रासाउंड पल्स छोड़ा जा रहा है। एक तरफ से जो है यही सोनार है। ठीक है, तो जब ये छोड़ा जाता है तो यहाँ से जब लड़ने के बाद जब रिफ्लेक्ट होता है तो इसके फ्रीक्वेंसी से लोग पता कर लेते हैं कि हाँ यहाँ पे किस तरह का ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु है, यहाँ पे किस तरह की वस्तु जो है डूबा हुआ है, किस तरह की वस्तु डूबा हुआ है, यहाँ के फ्रीक्वेंसी से पता कर लेंगे। अगर देखिए समुद्र में जो भी खुदाई होती है, जो भी मेटल्स मिलते हैं, जो भी मिनरल्स वगैरह मिलते हैं, उसमें इसका बड़ा रोल होता है। ठीक है, क्योंकि आप समुद्र इतना बड़ा है, कहाँ कहाँ तक आप ढूंढ पाएंगे, कहाँ कहाँ तक जो है गोताखोर जाके अंदर अंदर देख पाएंगे, और इतना नीचे जाना संभव भी नहीं हो पाता है। तो इस चीज़ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए इसमें एक और क्वेश्चन बनता है कि सोनार में किस वेव का प्रयोग किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा अल्ट्रासाउंड वेव का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और ये किस पर्पज से यूज होता है सोनार? तो ये नेविगेशन पर्पज से यूज होता है। ठीक है, नेविगेशन पर्पज से यूज होता है। ये क्वेश्चन ऐसे ऐसे बनते आए हैं और बनते रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन के 2 क्या है कि एन apparatus used for measuring intensity of sound is, एन apparatus used for measuring intensity of sound यानी कि ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। तो क्रोनोमीटर है, एनीमोमीटर है, ऑडियोमीटर है या ऑडियोफोन है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बात हो रही है कि ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए कौन सा चीज़ यूज होता है? तो वो होता है आपका ऑडियोमीटर, यानी कि आपका उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, ऑडियोमीटर जो है सही होगा। देखिए ऑडियोमीटर को इंटेंसिटी के लिए प्रयोग करते हैं, इंटेंसिटी का प्रयोग करते हैं किसके नापने के लिए? साउंड की इंटेंसिटी को नापने के लिए। ठीक है, क्रोनोमीटर का प्रयोग करते हैं टाइम को नापने के लिए। ठीक है, टाइम को नापने के लिए, और
एनीमोमीटर के प्रयोग करते हैं किसके लिए? हवा की गति को नापने के लिए, ठीक है, हवा की गति को नापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं। और ऑडियोफोन का प्रयोग देखिए किस लिए करते हैं? देखिए ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कोई डेफ व्यक्ति है, ठीक है, या गूंगा व्यक्ति है, उसके जो है दांत वगैरह में लगाया दिया जाता है। और जैसे साउंड जब प्रोड्यूस होता है, ठीक है, तो क्या होता है कि वो क्या करता है कि मतलब कि उसके नर्व्स में जो है ये जाके सेंसेशन क्रिएट करता है और उसको पता चल जाता है कि जो है मतलब क्या अगला जो है बात कर रहा है, ठीक है। तो इन सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो आप जान चुके हैं कि एनीमोमीटर जो है हवा की गति नापता है, क्रोनोमीटर जो है टाइम नापता है, और ऑडियोमीटर जो है ध्वनि की तीव्रता को नापता है। चलिए ये यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए ये आपका है, आपका क्या है, ये आपका ऑडियोमीटर है, ठीक है, ऑडियोमीटर है ये ऑडियोमीटर है। और ये डेसिबल स्केल है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आता है कि किसमें नापते हैं ध्वनि की तीव्रता को, तो डेसिबल में नापते हैं। ये डेसिबल स्केल है, इसी में जो है तीव्रता को नापा जाता है, ठीक है। और ये जिस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं नापने के लिए वो होता है ऑडियोमीटर। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। तीसरा प्रश्न पे आते हैं कि पाइरोमीटर इज यूज्ड टू मेजर, पाइरोमीटर का प्रयोग मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो एयर प्रेशर को मापने के लिए किया जाता है, कि ह्यूमिडिटी को मापने के लिए किया जाता है, कि हाई टेम्परेचर यानी उच्च तापमान को नापने के लिए किया जाता है, या डेंसिटी यानी कि घनत्व को नापने के लिए किया जाता है। ध्यान रखिएगा ये पाइरोमीटर है। पाइरोमीटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? तो देखिए एयर प्रेशर का नापने के लिए नहीं होता है, नहीं ह्यूमिडिटी नापने के लिए होता है। हवा में नमी, मतलब कि हवा में जलवाष्प की बात हो रही है, ये इसका प्रयोग होता है उच्च तापमान नापने के लिए। पाइरोमीटर का प्रयोग जो होता है उच्च तापमान को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और ये सेंसर पे काम करता है, ये बहुत हाई टेम्परेचर को भी नाप लेता है। ध्यान रखिएगा ये सेंसर का प्रयोग करता है और दूर से ही जो है हाई टेम्परेचर को मेजर कर लेता है। देखिए यही है, ठीक है, क्या है ये? पाइरोमीटर है। ध्यान रखिएगा पाइरोमीटर या इस टाइप का यंत्र जो है यूज हो रहा था कोरोना काल में, दूर से ही लोग डिटेक्ट कर रहे थे कि आपका टेम्परेचर कितना है, ठीक है। तो ये पाइरोमीटर है, ये क्या करता है कि बड़े बड़े प्लांट्स में यूज होता है इसका, और ये क्या करता है कि दूर से ही जो है प्लांट्स के जो भी बड़े बड़े हाई टेम्परेचर पे काम करने वाले इंस्ट्रूमेंट हैं उनको जो है दूर से ही मेजर कर लेता है कि हाँ इसका टेम्परेचर कितना है, ठीक है। चलिए इसमें अगला प्रश्न है आपका, चौथा प्रश्न है। अब देखिए ये स्पेलिंग से मिस्टेक मत करिएगा, ये पाइरे हेलियोमीटर है। क्या है? पाइरे हेलियोमीटर इज टू मेजर, पाइरे हेलियोमीटर मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। सन स्पॉट यानी कि सूर्य के ऊपर जो धब्बे हैं उसको मापने के लिए किया जाता है, कि सोलर रेडिएशन को यानी कि सौर विकिरण को मापने के लिए किया जाता है, यानी कि या एयर टेम्परेचर यानी कि हवा का तापमान मापने के लिए किया जाता है, या टेम्परेचर ऑफ प्लैनेट्स यानी कि ग्रहों का तापमान मापने के लिए किया जाता है। यह है पेरी हेलियोमीटर, ध्यान रखिएगा। तो इसका प्रयोग जो किया जाता है वो किया जाता है सोलर रेडिएशन यानी कि सौर विकिरण को मापने के लिए किया जाता है। देखिए ये है इस टाइप का जो है आपका पेरी हेलियोमीटर दिखता है, ये जो है सौर रेडिएशन नापने का काम करता है। ये है आपका पेरी हेलियोमीटर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये है पेरी हेलियोमीटर और ये सौर रेडिएशन को यानी कि सूर्य का विकिरण को सन क्या जो है ये सोलर रेडिएशन को यानी कि सौर विकिरण को मापने का काम करता है। थोड़ा हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोलना पड़ रहा है तो कन्फ्यूजन हो जा रहा है, मतलब कि जल्दीबाजी में। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न है विच इज मेजर टू बाई मैनोमीटर, मैनोमीटर से क्या मापा जाता है, ठीक है। मैनोमीटर से क्या मापा जाता है? डेंसिटी ऑफ सॉलिड, या प्रेशर ऑफ गैस, या एयर टेम्परेचर, या डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है। देखिए जो प्रेशर ऑफ गैस है उसको जो है मैनोमीटर से नापा जाता है। देखिए ये एक्चुअली मैनोमीटर से प्रेशर ऑफ फ्लूइड नापा जाता है। फ्लूइड में क्या क्या आता है? फ्लूइड में क्या क्या आता है? गैस भी आता है और लिक्विड भी आता है, यानी कि गैस भी आता है और लिक्विड में क्या होता है? द्रव भी
आता है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ों का प्रेशर जो है मैनोमीटर मेजर करता है, ये ध्यान रखिएगा। मैनोमीटर जो है द्रव और गैस दोनों का प्रेशर मेजर करता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखिए ये है आपका मैनोमीटर। ठीक है, ये है आपका मैनोमीटर। इससे जो है फ्लूइड का प्रेशर मेजर किया जाता है। ये किसी मशीन वगैरह में यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मैच द लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। छठवां प्रश्न है कि लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को जो है क्या करिए, मैच करिए और सेलेक्ट करेक्ट आंसर को सिलेक्ट करिए। चलिए ठीक है, देखिए अब ये आपके सामने लिस्ट 1 और लिस्ट 2। लिस्ट 1 में दिया है इंस्ट्रूमेंट माने कि यंत्र, और मेजरिंग क्वांटिटी, कौन कौन से क्वांटिटी को आपको नापना है वो दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। अब चलिए देखिए, ये एमीटर है, प्रेशर है, हाइग्रोमीटर है, वेट है, स्प्रिंग बैलेंस है, और इलेक्ट्रिक करंट है, और ये बैरोमीटर है, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। तो देखिए एमीटर से क्या नापते हैं, एमीटर से नापते हैं इलेक्ट्रिक करंट यानी कि विद्युत धारा। एमीटर से क्या नापते हैं, इलेक्ट्रिक करंट नापते हैं यानी कि विद्युत धारा नापते हैं। यह है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से क्या नापते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ध्यान रखिएगा क्या नापते हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो नापते हैं वो हाइग्रोमीटर से नापते हैं। अच्छा, रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता क्या है, देखिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है कि मान लीजिए कि एटमॉस्फेयर में यह है आपका वातावरण। ठीक है, वातावरण में मतलब वातावरण में जितना मैक्सिमम ह्यूमिडिटी हो सकती है, मतलब कि नमी हो सकती है अधिकतम, उसके इस समय कितना प्रेजेंट है, इस समय कितना प्रेजेंट है, प्रेजेंट में कितना प्रेजेंट है ह्यूमिडिटी, उसकी जो है रेशियो होता है, वो क्या होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है। मतलब मैक्सिमम नीचे रहेगा और इस समय कितना प्रेजेंट है ह्यूमिडिटी ऊपर रहेगा, उसी को कहते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस से क्या नापते हैं, वजन को नापते हैं यानी कि वेट को नापते हैं, और बैरोमीटर से क्या नापते हैं प्रेशर को यानी कि दबाव को नापते हैं। ठीक है, एयर प्रेशर को नापते हैं। चलिए देख लेते हैं सभी इंस्ट्रूमेंट को एक बार दर्शन कर देखिए। तो इसके उत्तर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से आप देख लीजिएगा। ठीक है, उत्तर उससे हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए एक बार फिर से कि एमीटर को जो है इलेक्ट्रिक करंट नाप रहा था ये वाला, और हाइग्रोमीटर नाप रहा था रिलेटिव ह्यूमिडिटी को, स्प्रिंग बैलेंस वजन को, और बैरोमीटर नाप रहा है प्रेशर को। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या नहीं, देख लीजिए। ठीक है, ये आपके सामने ये क्या है, ये एमीटर है। क्या है, एमीटर है जो कि विद्युत धारा को नापता है, विद्युत धारा को नापता है। ठीक है, और ये क्या है, आगे क्या है, ये आपका हाइग्रोमीटर है जो सापेक्षिक ह्यूमिडिटी को नापती है। ठीक है, सापेक्षिक ह्यूमिडिटी यानी कि नमी को, सापेक्षिक नमी ह्यूमिडिटी को नापती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी को। आगे बढ़ते हैं। ये आपका है स्प्रिंग बैलेंस। क्या है, स्प्रिंग बैलेंस। इसके अंदर स्प्रिंग होता है और जितना उसमें टेंशन क्रिएट होता है, टॉर्सन क्रिएट होता है, उसके हिसाब से जो वजन बताता है। तो ये है आपका स्प्रिंग बैलेंस। ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस ये वजन को मेजर करता है। ठीक है, अगला आपका क्या था, आपका था बैरोमीटर। क्या था ये, अगला आपका था बैरोमीटर। ये किसको मेजर करता है, ये मेजर करता है प्रेशर को यानी कि वायुमंडलीय दाब को, वायुमंडलीय दाब को ये मेजर करता है, मापता है। ठीक है, ये बैरोमीटर है। तो इंस्ट्रूमेंट देखने के बाद आपको एहसास होगा कि हाँ यार ऐसा भी इंस्ट्रूमेंट होता है, ये ऐसे काम करता है। नहीं तो सब चीज़ें हवाई उड़ जाएंगी और वो एक्सपीरियंस नहीं आएगा, वो मज़ा नहीं आएगा पढ़ने का। ठीक है, आपको एक बोझ लगेगा कि हाँ यार ये इंस्ट्रूमेंट रटना है, ऐसे होता है। ठीक है, ठीक है, जो इन पे दबाव पड़ता है इस लिक्विड पे, वो यहाँ पे जो है इसमें शो कर देता है स्केल में, वही जो है बैरोमीटर मेजर करता है वायुमंडलीय दाब। ठीक है, और अगर इसको समझना तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है वेट को लटका देते हैं। आप लोग देखे होंगे सिलेंडर वगैरह इसी से नापते हैं। ये स्प्रिंग बैलेंस है। ठीक है, और ये भी इसमें जो है दो तार मेजर कर देंगे कि यहाँ सर्किट में, तो यहाँ पे जो है ये आपका करंट बता देगा। ठीक है, कि कितना करंट विद्युत धारा बह रही है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 7 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। कौन सा जो इसमें से करेक्टली मैच्ड
नहीं है, आपको जो है इसको बताना है। ठीक है, कौन सा करेक्टली मैच नहीं इसको बताना है। तो चलिए पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। ठीक है, देख लीजिए, ये है ओडोमीटर, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर डिस्टेंस कवर्ड बाय मोटर व्हील्स। मतलब कि जो हम लोग बाइक वगैरह चलाते हैं ना, मतलब ओडोमीटर क्या नापता है कि मोटर पहियों द्वारा तय की गई दूरी के लिए मापक यंत्र। ओडोमीटर जो होता है वो क्या करता है, देखे होंगे आप लोग बाइक को चलाते होंगे, अभी दिखाएंगे, सब चीज़ें दिखाएंगे, उसमें क्या करता है ओडोमीटर कि कितना दूरी तय हो गया है वो उसको बताता है। ठीक है, अच्छा ये ओंडोमीटर है, ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, यानी कि ओंडोमीटर क्या करता है कि विद्युतीय चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति के लिए मापक यंत्र है। ठीक है, चुंबकीय तरंगों के लिए, मतलब कि जो आवृत्ति को यानी कि फ्रीक्वेंसी को मेजर करता है। ठीक है, अच्छा अगला है ऑडियोमीटर। क्या है ये? ऑडियोमीटर, ये डिवाइस फॉर मेजरिंग साउंड इंटेंसिटी, इसको पहले भी पढ़ चुके हैं। ऑडियोमीटर जो है ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए उपकरण है, ये काम करता है। चौथा पॉइंट है कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट फॉर इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि एमीटर जो है विद्युत धारा की शक्ति मापने का यंत्र है, इसको भी हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, चलिए, तो इसमें से जो है कौन सा गलत है ये आपको बताना था। ठीक है, इसमें से कौन सा गलत है ये बताना था आपको, तो देख लीजिए, इसमें से गलत है आपका डी ऑप्शन। ठीक है, एमीटर देखिए ये इलेक्ट्रिक पावर को नहीं नापता है, ये इलेक्ट्रिक करंट को नापता है। किसको नापता है? इलेक्ट्रिक करंट को, ठीक है, यानी कि ये विद्युत धारा को नापता है, नहीं कि विद्युत शक्ति को नहीं नापता है। ठीक है, विद्युत धारा को नापता है। किसको नापता है? विद्युत धारा को नापता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है गलत है और यही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी ऑप्शन अपने आप में सही हैं। ठीक है, याद कर लीजिएगा इन सब चीज़ों को कि ओडोमीटर जो है दूरी को बताता है, ओंडोमीटर जो है विद्युत धारा चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति को बताता है, और आइडियोमीटर जो है ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए काम करता है, और एमीटर जो है विद्युत धारा को नापता है, न कि विद्युत शक्ति को नापता है। ये चीज़ आप लोग इससे इस प्रश्न से सीख सकते हैं। तो देखिए, मैं ऐसे प्रश्नों को रखा हूँ कि जो आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है, और ऐसे प्रश्न बार बार पूछेंगे। देखिए, ये राजस्थान पीसीएस में पूछा गया है। ठीक है, जो पिछला प्रश्न था आपका वो यूपी पीसीएस में कई बार पूछा गया है। ठीक है, लोअर पीसीएस में पूछा गया है। तो ऐसे प्रश्न जो है बार बार पूछे जाते हैं और पूछे जाते रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे अगला देखते हैं। अब देखिए, ये है ओडोमीटर, इसी, ठीक है, ये है ओडोमीटर। ये गाड़ी में देखे होंगे लगा होगा, ये स्पीडोमीटर है। तो ये तो स्पीड बताता है, गाड़ी की गति बताती है, गाड़ी कितनी गति से चल रही है। ठीक है, और ये ओडोमीटर क्या बताता है? दूरी बताता है कि गाड़ी ने कितना दूरी अभी तक तय की है। ये आप लोग देखे होंगे, उसमें होता है, देखिए ये दूरी बता रहा है कि कितना गाड़ी चल चुकी है। ठीक है, तो ओडोमीटर, तो ये बड़ा फेमस प्रश्न है एग्जाम वगैरह का। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा। अच्छा, ये ऑडियोमीटर है, इसको ऑडियोमीटर देख लीजिएगा, ऑडियोमीटर है, ये पूरा ऑडियोमीटर है। ठीक है, लिखा ऑडियोमीटर, उसको मैं दिखा दिया हूँ। ऑडियोमीटर क्या करता है? ध्वनि की तीव्रता को मापने का काम करता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि लिक्विड यूज्ड इन सिंपल बैरोमीटर, जो साधारण बैरोमीटर होता है, सरल वायुदाबमापी या साधारण वायुदाबमापी होता है, उसमें क्या प्रयोग होता है? वाटर का प्रयोग यानी कि पानी का प्रयोग होता है, मरकरी यानी कि पारा का प्रयोग होता है, एल्कोहल यानी कि शराब का प्रयोग होता है, या आलापदेव सबका प्रयोग होता है। तो देखिए, जो साधारण बैरोमीटर होता है उसमें प्रयोग होता है मरकरी का यानी कि पारा का। ठीक है, जो डॉक्टर्स वगैरह यूज करते हैं थर्मामीटर, उसमें भी पारा का ही प्रयोग होता है। देखिए, वो चमकदार होता है, हल्का सा ताप पाने पे क्या होता है, वो ऐसा एक मेटल लिक्विड है। ये क्या है? यही एक मेटल है, मतलब कि धातु है, जो किस अवस्था में रहता है? द्रव अवस्था में रहता है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि हल्का सा इसमें जो ताप पड़ता है, मतलब कि टेम्परेचर आता है, तो ये क्या करता है? एक्सपेंड करता है, यानी कि फैलता है। ठीक है, क्या करता है? ये फैलता है। जब फैलता है, जो फैलेगा तो क्या होगा वो, और चमकदार भी होता है, तो स्केल पे जाता है तो वो दिखने लगता है कि हाँ यहाँ फैल गया। तो उस हिसाब से वो एडजस्ट किया जाता है कि आपको टेम्परेचर पता चलता है। फिलहाल जो है बैरोमीटर की वायु दाब की बात हो रही है, तो वायु दाब में जो है भी मरकरी का प्रयोग किया जाता है, पारा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उससे जो है वायुमंडलीय दाब का पता चल जाता है। देखिए, आप पारा का देख लीजिए, पारा देखिए कितना चमकदार पारा होता है। देखिए, ये है पारा, इसको जो है इस बर्तन में डाला जा रहा है, देखिए कितना चमक रहा है। ठीक है, ये चमकदार पारा, यही पारा है। ठीक है, चलिए, अब आप लोग बैरोमीटर देख ही चुके हैं कि बैरोमीटर कैसा होता है, नहीं देखें हो तो पीछे जाकर देख लीजिएगा, बैरोमीटर दिखा चुका हूँ इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, कि डेंसिटी ऑफ मिल्क इज मेजर्ड बाई, दूध का घनत्व किसके द्वारा मापा जाता है? तो
आपका ऑप्शन दिया है लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर या बैरोमीटर। ठीक है, तो देखिए जो दूध का घनत्व होता है उसको नापते हैं लैक्टोमीटर से। हाइड्रोमीटर से क्या नापते हैं? जलवाष्प नापते हैं, जलवाष्प कि वायुमंडल में कितना जलवाष्प है, यानी कि वाटर वेपर कितना है, इसको मेजर करते हैं। ठीक है, हाइग्रोमीटर से क्या नापते हैं? रिलेटिव ह्यूमिडिटी पढ़ चुके हैं, रिलेटिव ह्यूमिडिटी सापेक्षिक नमी। ठीक है, डीटी। और बैरोमीटर से क्या नापते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी कि वायुमंडलीय दाब। ठीक है, वायुमंडलीय दाब इससे नापते हैं, किससे? बैरोमीटर से। तो लैक्टोमीटर से क्या नापते हैं? डेंसिटी ऑफ मिल्क नापा जाता है कि कितना दूध का घनत्व तो कितना है। देखिए इसी का प्रयोग करके जो डेयरी वाले होते हैं, देखिए ये है लैक्टोमीटर, आपका यही इंस्ट्रूमेंट जो है लैक्टोमीटर है, लैक्टोमीटर है। इसी इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करके और जो डेयरी वाले हैं वो पता कर लेते हैं कि हाँ जो दूध लाया गया है उसमें पानी मिलाया गया है कि नहीं मिलाया गया है। ठीक है, इसी इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं, इसी यंत्र का प्रयोग करते हैं वो। तो आप ले जाएंगे तो डालेंगे, पता कर देंगे हाँ यार आपने पानी मिलाया है, इतना पानी मिलाया है। तो वो चीज़ जो है इस चीज़ें जो है इंस्ट्रूमेंट का साइंस का पूरा प्रयोग करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन संख्या 10 पे आज का अंतिम प्रश्न। कृपया करके बहनों चैनल को भाइयों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और लाइक शेयर करते रहिए। जो है आपको देखने के बाद लग रहा होगा कि हाँ कुछ ऐसा चीज़ें देख रहे हैं जो अन्य चैनल से बिल्कुल अलग है। ठीक है, और एकदम दिमाग में पहुंचाने की कोशिश पूरी की जा रही है कि आप लोग जो है इंस्ट्रूमेंट का चित्र देखते हुए जो है इस चीज़ को समझिए। रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी कि इज मेजर्ड बाई अपेक्षिक आर्द्रता, यानी कि किसके द्वारा नापी जाती है? वही सापेक्षिक या सापेक्षिक आर्द्रता, उसको हम सापेक्षिक नमी कह रहे थे। आर्द्रता मतलब नमी ही होता है। ठीक है, तो हाइग्रोमीटर से, हाइग्रोमीटर से, लैक्टोमीटर से या पोटेंशियोमीटर से। देखिए आप अभी इसको कई बार पढ़ चुके हैं तो बता देंगे। हाइड्रोमीटर से क्या नापते हैं हम लोग? हाइड्रोमीटर से नापते हैं जलवाष्प। ठीक है, जलवाष्प यानी कि वाटर वेपर। ठीक है, और हाइग्रोमीटर से क्या नापते हैं? रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, लैक्टोमीटर से अभी पढ़ चुके हैं, लैक्टोमीटर से क्या नापते थे? दूध का घनत्व। ठीक है, तो आप दिखाइए दूध का घनत्व यानी कि डेंसिटी ऑफ मिल्क, इसको मेजर करते हैं। और पोटेंशियोमीटर से क्या नापते हैं? वोल्टेज यानी कि विभवांतर। ठीक है, तो आप लोग जो है मैक्सिमम इंस्ट्रूमेंट को देख चुके हैं, थोड़ा सा इसको भी देख लीजिए पोटेंशियोमीटर को। ठीक है, पोटेंशियोमीटर को भी देख चुके हैं, देख लीजिए। तो ये जो पोटेंशियोमीटर है, ठीक है, इसको इससे क्या नापते हैं? वोल्टेज को मेजर करते हैं। ठीक है, वोल्टेज यानी कि विभवांतर को। थोड़ा सा स्पेलिंग मत जाइएगा, ठीक है, क्योंकि स्पेलिंग जो है जल्दीबाजी में गड़बड़ हो सकता है। तो आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।